वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। तो लैप्लेस और इनवर्स लैप्लेस का यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमारे पास तीन टाइप है। तीन टाइप में सबसे पहला टाइप होता है कि इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना। इसके हम कम से कम 5 क्वेश्चंस देखेंगे जो पेपर्स में भी आए होंगे और जो बेसिक्स को भी कवर करेंगे आपके। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा दिया होता है कि जैसे y ऑफ t इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रल 0 से t, और ये बनेगा हमारे पास y ऑफ u, और ये बनेगा साइन t माइनस यू डी यू। ये बनेगा साइन t माइनस यू डी यू बनेगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि हम ना लैप्लेस लेंगे, दोनों साइड लैप्लेस लेंगे। लैप्लेस ऑफ y ऑफ t इक्वल टू लैप्लेस ऑफ 1 प्लस, जब इस पूरे का लैप्लेस लेंगे तो यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन अप्लाई होता है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो आपने बस इतना ध्यान में रखना है कि ये इंटीग्रल अपने आप खत्म हो जाएगा। हमने सिर्फ लैप्लेस ऑफ y इनटू लैप्लेस ऑफ साइन t कंसीडर करना है सिर्फ। इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, कॉन्वोल्यूशन से फॉलो होगा। हमने लैप्लेस लेना है तो लैप्लेस ऑफ y और लैप्लेस ऑफ साइन t होगा बस यहाँ पे। तो लैप्लेस ऑफ y को तो मान लो y ऑफ s के इक्वल है, और लैप्लेस ऑफ 1 को मान लो 1/s के इक्वल है, प्लस लैप्लेस ऑफ y, तो लैप्लेस ऑफ y को हमने लिख दिया y ऑफ s के इक्वल लिख दिया, इसे लिख दिया y ऑफ s के इक्वल लिख दिया। साइन t का लैप्लेस कितना होता है 1/s² प्लस 1 के इक्वल। अब सारे टर्म्स दूसरी साइड ले जाओ, y ऑफ s कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/s² प्लस 1 इक्वल टू 1/s आ गया। तो y ऑफ s की वैल्यू कितनी आ गई, y ऑफ s की वैल्यू आ जाएगी s² प्लस 1 माइनस 1/s² प्लस 1 के इक्वल आ गई। ये बन गया 1/s। 1 से 1 कट गया तो y ऑफ s का एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ गया, ये बनेगा s² प्लस 1/s³ के इक्वल आ गया। तो y ऑफ s हमारे पास कितना आ गया, ये बनेगा 1/s प्लस 1/s³ के इक्वल। अब लैप्लेस इनवर्स ले लो, लैप्लेस इनवर्स y ऑफ s इक्वल टू लैप्लेस इनवर्स 1/s प्लस लैप्लेस इनवर्स 1/s³ के इक्वल आ गया। तो लैप्लेस इनवर्स 1/s का तो 1 होगा, और s³ का कितना बनेगा, s³ का बनेगा हमारे पास 1/2 t² के इक्वल, t² के इक्वल। ठीक है, तो फाइनली हर क्वेश्चन में हमने सबसे पहला स्टेप लैप्लेस लेना है। ठीक है, सेकंड हमें मतलब y ऑफ s इक्वल टू करके पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है y ऑफ s तक। ठीक है, थर्ड स्टेप होगा हमने लैप्लेस इनवर्स कंसिडर करना है, और लैप्लेस इनवर्स लेने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। हर क्वेश्चन में हम ये करेंगे। देखो इसने कैसे किया, द गिवन इक्वेशन पहले लिख ली, टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, y ऑफ t का ये आ गया, 1 का ये आ गया, y ऑफ t का ये आ गया, sin t का ये आ गया। अब y ऑफ s एक साइड ले आए, इस तरफ बना दिया, 1/s बना दिया। फिर y ऑफ s को जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये बना s² प्लस 1/s³। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लिया, फिर लैप्लेस इनवर्स ले लिया। लैप्लेस इनवर्स लेने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ये काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन थी, यूज करके किसको, लैप्लेस और इनवर्स लैप्लेस को। हर क्वेश्चन में पहले लैप्लेस लेंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे, y ऑफ s तक पहुंचाएंगे, फिर इनवर्स लैप्लेस लेंगे। तो यहाँ पे ये लाइन लिखनी है कि टेकिंग इनवर्स लैप्लेस, और यहाँ पे लाइन लिखनी है कि टेकिंग लैप्लेस बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये चैप्टर करने से पहले आपका लैप्लेस और इनवर्स लैप्लेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और ये बड़े फ्री के नंबर है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे आसान क्या मिलेगा आपको। बट मेक श्योर कि लैप्लेस और इनवर्स लैप्लेस के ऊपर आपकी अच्छी कमांड है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।